हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर समांतर श्रेणी एपी से रिलेटेड है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो 1 में हम बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। आज हम 5.2 के बारे में बात करेंगे और पार्ट 1। 5.2 में ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और लेकिन हमें समझना अच्छे से, इसलिए कुछ क्वेश्चंस इसमें है, कुछ क्वेश्चन पार्ट 2, इस तरीके से इसको डिवाइडेड किया है। तो हम बात करते हैं आपसे 5.2 का पार्ट 1। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैंने 5.1 में करवा दिए हैं। अगर आपने बेसिक से समझा, अच्छे से समझा होगा तो आप ये क्लियर कर सकते हो। चलो, मेरा पहला क्वेश्चन यहां पर क्या है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 30th टर्म ऑफ एपी। क्या बोल रहे हैं, 30th टर्म ऑफ एपी 1074 इज। ये क्वेश्चन सुनना, ये एक एपी दे रखी है 10 7 4 डॉट 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 डॉट। इसकी 30th टर्म यानी हमें 30 टर्म निकालनी है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 नहीं। मैंने आपको बताया था अगर यहां पर TH नहीं लिखा होता, अगर ये TH नहीं लिखा होता, फोर्थ टर्म मैंने एग्जांपल दिया था, ध्यान हो तो, अगर यहाँ TH नहीं लिखा होता तो आपको A1 भी निकालना होता, A2 भी, A3 भी, A4 भी, A5 A6 7 8 9 10 ऐसे 30 टर्म। लेकिन यहाँ पर बेटा आपको 30th TH यानी सिर्फ यहाँ पर आपको 30वीं टर्म निकालना है। हिंदी में बात करूं तो 30वां पद। अगर यहाँ पर वा नहीं लिखा होता तो आपको पूरा निकालना, A1 A2 A3 है ना, लेकिन वा लिख गया यानी आपको सिर्फ 30वां ही पद निकालना है। और मैंने आपको सिखाया जब भी कोई सा भी पद निकाला जाता है तो उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। क्या करोगे, जो भी पद निकाल रहे हो उसको लिख दो A30वां, 30 निकाल रहे हो A30। अब इसका फॉर्मूला मेरे साथ बोलेंगे क्या होगा, कैसे, कोई सा भी पद निकाल रहे हो A प्लस तो क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। और हमेशा चेंज क्या होगा, D चेंज होगा। और D में क्या चेंजेस आएगा, जो भी पद निकाल रहे हो D उससे एक कम होगा। 30वां पद निकाल रहे हो तो D कितना होगा यहाँ पर, एक कम, यानी 29D। A कितना है हमारे पास, निकाल लीजिए। एपी दे रखी है आपको। एपी में पहला टर्म जो होता है वो ए होता है और डी निकालने का मैंने आपको तरीका बताया, A2 माइनस A1। A2 क्या है यहाँ पर 7 माइनस A1 क्या है हमारे पास 10। 10 में 7 गए तो 3, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 3। चेक करने के लिए आप A3 माइनस A2 भी कर सकते हो। ठीक है, ए क्या है हमारे पास 10, प्लस का प्लस, 29 का 29, इंटू का इंटू, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है तो इंटू है, और -3 का -3। ठीक है, 10 का 10। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, मल्टीप्लाई हो रहा है। या फिर आपको कैसे करना है, जल्दीबाजी मत करिए, प्लस का प्लस लिख दीजिए और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ठीक है, मैंने इनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, माइनस है प्लस माइनस माइनस। अब देखो डबल साइन एक साथ आ रहा है तो ब्रैकेट बंद। अब हम क्या करेंगे, 10 का 10 प्लस माइनस माइनस, 87 का 87, 87 में से 10 गए तो 77, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 77, यानी जो 30वां पद होगा वो क्या होगा बेटा, माइनस का 77। बिल्कुल सिंपल है। सेम यही कंडीशन अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन दिया हुआ है, बताओ 97 आएगा 77 आएगा या माइनस का 77 आएगा माइनस का 87, तो माइनस का 77 आंसर, टिक लगा दीजिए। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही दे रखा है। क्या किया है, 11th टर्म, फॉर्मूला क्या लगेगा, A11, A11 इक्वल टू A प्लस 10D, और सीधा पुट कीजिए, पहले A निकाल लीजिए, D निकाल लीजिए और वैल्यू पुट कीजिए, कर सकते हो आप। सिंपल है ना। ठीक है, ये हम पहले सिखा चुके हैं। आगे मेरे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड क्वेश्चन क्यों नहीं करवाया, क्योंकि बॉक्सेस वाला है। ठीक है, अगर आपने 5.2 क्लियर अच्छे से कर ली तो वो बॉक्सेस वाले बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, मैंने कहा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ एपी। सबसे पहले लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना होगा, गिवन और फाइंड। हिंदी में बात करूं कि दिया क्या हुआ है और ज्ञात क्या करना है, अगर आपको यह पता लग गया ना तो ये समझ लेना आधा क्वेश्चन तो आपने मन में ही सोल्व कर लिया। तो हमें दो चीजों पे फोकस करना है। जब भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दिया है तो आपको क्या निकालना है, गिवन, हिंदी में दिया हुआ है, और फाइंड, ज्ञात करना है। ये दो चीज का पता लगाना है। ठीक है, ओके।
अब मेरे सामने क्वेश्चन है 4 नंबर का, करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सीधा सोल्व नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि दिया क्या हुआ है। यहां मैंने लिखा गिवन, हिंदी में लिख देंगे दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ आपको, एक एपी दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा, एक एपी दे रखी है 3 8 13 18 डॉट डॉट डॉट, इसके बाद क्या दिया हुआ है 78 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें से जो जो निकाल सकते हो आप निकालो। ए बताओ निकाल सकते हो यस और नो, यस पहली टर्म होता है, पहला पद 3। बताओ डी निकाल सकते हो यस और नो, A2 माइनस A1, बिल्कुल सही है। A2 क्या है हमारे पास 8 है, माइनस A2 माइनस A1, A2 क्या हमारे पास 8 है, माइनस का A1 क्या है 3, तो डी क्या हो जाएगा बेटा 5। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 5, यहां तक समझ में आ गया। ए भी निकाल सकते हैं, डी भी निकाल सकते हैं। डॉट 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 78 दिया है, मैंने आपको शायद पहली वीडियो में सिखाया है कि 78 को पहचाना। जो लास्ट में दिया हुआ होता है वो दो चीज हो सकती है, या तो वो एन हो सकती है या वो ए एन हो सकती है। अब कैसे पता लगेगा कि ये एन है या ए एन है, अगर इसके पीछे टर्म, हिंदी में यदि पद और इंग्लिश में टर्म लिखा है तो ये एन होगी, क्या होगी एन, और अगर इसके पीछे कुछ नहीं लिखा तो ये क्या होगी बेटा ए एन होगी 78। समझ में आ गया, ये चीज को समझना है बस। ज्ञात क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है। जब भी ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम यहां पर सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने नहीं आए कि भाई क्वेश्चन सोल्व करवा और खत्म। क्वेश्चन सोल्व आप पहले कर चुके हो, हमें यहां पर और अच्छे से जो हमारी बारीक चीज रह गई समझने वाली, हो सकता है वो यहां क्लियर हो जाए, बस वो चीज करने आए हम। एक एक छोटी छोटी चीज पर फोकस करना, हर चीज को मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूं, बस इस चीज को अगर आपने ध्यान दे दिया ना, आपकी मैथ बहुत अच्छी से बन जाएगी। चलो, मैंने क्या कहा, जब भी आपको क्या बोला जाए इंग्लिश में विच टर्म या नंबर ऑफ टर्म, इंग्लिश में बात कर रहा हूं, हिंदी में नहीं बात कर रहा, पहले फिर हिंदी में बात करूंगा। जब भी आपसे पूछा जाए विच टर्म, नंबर ऑफ टर्म, हाउ मेनी टर्म, तो ध्यान रखना आपसे वहां पर एन ज्ञात करवा रहा है। क्या फाइंड करवा रहा है, एन। ये 3 कंडीशन मैंने लिख लीजिए, विच टर्म, नंबर ऑफ टर्म या हाउ मेनी टर्म्स। तब हमेशा ध्यान रखना एन फाइंड करना है। ठीक है, जब एन फाइंड करना होता है तो एन तो दे ही नहीं सकता गिवन में, या तो वहां ए एन दिया होगा या एस एन दिया होगा, वो अलग चीज है। जब भी ये आए 3 कंडीशन तो एन ज्ञात करना। हिंदी में बात करते हैं, जब भी आपसे पूछा जाए कौन सा पद, क्या पूछा जाए, कौन सा पद या कितना पद, हिंदी में लिख लीजिए ये काम आएगा, कितना पद या पदों की संख्या, यदि ये 3 चीज आए तो हमेशा ध्यान रखना कौन सा पद, कितना पद या पदों की संख्या। यदि इन तीनों में से कोई एक चीज दिया हुआ है तो वहां हमेशा एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमें यहां पर क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, क्योंकि यहां पर कौन सा पद या विच टर्म आ गया। अब कैसे ज्ञात करेंगे, एन कैसे ज्ञात करते हैं, एन ज्ञात करने का अलग अलग, एस एन वाला भी फॉर्मूला काम आता है, ए एन वाला भी फॉर्मूला काम होता है। तो आप कौन से फॉर्मूले से यूज करोगे वो देखते हैं, कैसे पता लगता है। हम गिवन में आएंगे, गिवन में देखो क्या दिया हुआ है, एस एन दिया या ए एन दिया हुआ है। ए एन दिया है तो ए एन का फॉर्मूला लगेगा। अब यहां पर मैं आपको नया फॉर्मूला बता रहा हूं ए एन का। हमें मैथ्स को कम से कम फॉर्मूले पर ध्यान रखना है, इसलिए ए एन का फॉर्मूला आपको 5.1 में भी बता दिया होगा, लेकिन मैंने नहीं बताया। हमें कम से कम फॉर्मूले पर काम करना है। फॉर्मूला तभी यूज करना है एन का जब ए एन दिया हुआ हो। अब ए एन आपको दे रखा है, ठीक है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब इसमें पुट कर दीजिए जो जो दे रखा है। ए एन कितना दे रखा है बेटा 78। कैसे पता लगा ए एन दे रखा है 78, क्योंकि 78 के बाद सर कुछ भी नहीं है, ना टर्म है ना पद है, इसलिए ए एन 78 है। जो जो दे रखा है उसको वहीं लिख दीजिए, ए एन 78। ए कितना दे रखा है बेटा 3, प्लस का प्लस, एन हमें निकालना है तो एन का एन, -1 का -1, बीच में ब्रैकेट और इसके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई। डी कितना दे रखा है बेटा
डी हमारा निकला था 5। यहां तक समझ में आ गया? अगर आपका यहां तक समझ में आ गया तो आगे निकालते हैं। ठीक है, 78 का 78 बराबर का बराबर, 3 का 3 प्लस का प्लस। सुनना मेरी बात ध्यान से, 5 का मल्टीप्लाई बताओ 1 से हो रहा है एन से हो रहा है? मैंने आपको चौकीदार वाला एग्जांपल दिया होगा, नहीं दिया नहीं सुना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कमरा है, इसमें ए बी सी डी बैठे हुए हैं 4 बंदे, और बाहर एक चौकीदार है, ये वाला बहुत सुंदर सा चौकीदार अपना बाहर बैठा रखा है। बताओ ये चौकीदार ए को बचा रहा है, बी को बचा रहा है, सी को या डी को? कमरे के बाहर चौकीदारी कर रहा है, बताओ किसको बचा रहा है? चारों को बचा रहा है ना। सेम यहां भी यही पैटर्न लगता है, चौकीदारी पैटर्न। क्या कि 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे कमरे से हो रहा है, यानी इस पूरे ब्रैकेट से हो रहा है। ब्रैकेट के अंदर एन भी है और -1 भी है, तो दोनों से हो रहा है। तो 5 का मल्टीप्लाई हम पहले किससे करेंगे? एन से। 5n माइनस का माइनस, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5। 78 का 78 बराबर का बराबर, 3 का 3 प्लस का, अच्छा सुनना, सिंपल नंबर 3 है, सिंपल नंबर 5 है, इसमें n लग रहा है, ये प्लस नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, पहले 5n को 5n लिख दिया और सिंपल नंबर है उनको जोड़ दिया। ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 5 में 3 गए तो 2, बड़ी संख्या माइनस की माइनस का 2। अब मैंने क्या किया, 5n को यहीं रहने दिया, बराबर का सिंपल नंबर है यहां उठा लाया, 78 पहले से इंतजार कर रहा है, -2 है, यहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, कितना हो गया 80। 5n, 5 और n आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने आपको बताया जब मल्टीप्लाई है यहां जाके आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड, यानी n तो रह जाएगा यहीं, और 80 है ही पहले से इंतजार कर रहा है, 5 या मल्टीप्लाई यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और जैसे ये कटा तो n आ गया अपना 16, n क्या आ गया 16। तो इस क्वेश्चन में कितने पद है, कौन सा पद 78 होगा, 16वां पद। कौन सा, 16वां पद। तो लिख देंगे सो 78 इज 16th टर्म। ठीक है, 16वां पद होगा। अब मेरी बात को एक बात ध्यान से सुनना, यहां तो आपसे कह रहा है कि बताओ कौन सा पद होगा, लेकिन मान लीजिए यहां पर आपसे कह सकता है चेक कीजिए कि 78 इसका टर्म है या नहीं है। तो चेक कैसे करते हैं, अगर n आपका पॉइंट में आ रहा है, अगर n आपका माइनस में आ रहा है, अगर n आपका अपोन में आ रहा है, तो ध्यान रखना वो नंबर हो ही नहीं सकता। एक एग्जांपल, मान लीजिए एक क्लास में 10, एक लाइन लगवाई उसमें 10 बच्चे हैं, क्या मैं कह सकता हूं मनीषा 5.5 नंबर पर है? हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है 5.5 नंबर, हो ही नहीं सकता। या तो मनीषा 5वें नंबर पर होगी, या 6ठे पर होगी, या 4थे पर होगी, या 3रे पर होगी, या 8वें पर होगी, 5.5 नंबर। हमेशा ध्यान रखना जो नंबर ऑफ प्लेस है वो हमेशा क्या आता है, सिंपल नंबर में आता है, ना माइनस में आ सकता, ना आपका पॉइंट में, ना अपोन में। अगर यहाँ पॉइंट या अपोन या माइनस आ रहा है तो वो रॉन्ग है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन एक बार आपको समझाता हूं, करना खुद है आपको। क्या कह रहा है, फाइंड द टर्म, मैंने बोला ना फाइंड द टर्म, यानी क्या निकलवा रहे हैं यहां पर, मैंने आपको कहा था विच टर्म, हाउ मेनी टर्म, फाइंड द टर्म, नंबर ऑफ टर्म। ये कंडीशन जब भी बोलता है तो एन निकलता है। हिंदी में बात करूं, कौन सा पद, कितना पद, पद ज्ञात करें, पदों की संख्या ज्ञात करें। जब भी ये बोले तो एन, तो यहां पर एन निकलवा रहा है। दिया क्या क्या हुआ है ये चेक करना है। क्या चेक करना है, दिया क्या है, गिवन और फाइंड निकालना आ गया आपको। आधा क्वेश्चन आपने मन में कर लिया। ये आपको एपी दे रखी है, इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, ए निकाल सकते हो, यस और नो मेरे साथ बोलेंगे, ए निकाल सकते हो, यस निकाल सकते हैं। ठीक है, डी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, बोलो यस निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हैं। A2 - A1, A3 - A2। अच्छा ये 205 क्या है, मेरे सामने क्वेश्चन आया, ये 205 क्या है, हाँ ये 205 क्या है भाई, इसके पीछे देखिए आप, इसमें टर्म लिखा हुआ है नहीं, अगर टर्म होता तो एन होता ही, और कुछ नहीं है तो ए एन है। कर सकते हो, ए एन का फॉर्मूला लगाया, एन निकाल लोगे सीधा। सेम यहां पर कर लोगे ना, बिल्कुल सिंपल है। इसके पीछे अगर पद लिखा होता या टर्म लिखा होता तो एन मान लेते। डन डन, चलें आगे। ओके, यहां तक समझ में आ गया, ये आपको खुद करना है सेल्फ। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैंने आपको शायद ये थोड़ा सा समझाया इसके बारे में, नहीं समझ में आया तो अब समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए,
चेक वेदर, हमें चेक करना है कि -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। ये 11852 एक एपी समांतर श्रेणी दे दी। बताइए -50 इसकी कोई पद होगा या नहीं होगा? तो मैं क्या करता हूं, इसको डॉट 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 करा के -150 लगा देता हूं। अब बताओ -150 क्या मानोगे? ए मानोगे, एन मानोगे, ए एन मानोगे, क्या मानोगे? देखो लास्ट में टर्म नहीं लिखा हो तो क्या होगा? टर्म होता तो एन होता, और टर्म नहीं है तो ये ए एन है, तो इसको ए एन मानेंगे। ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1d। ए क्या है हमारे पास? 11। ए एन क्या है? माइनस का 150। ए क्या है हमारे पास? 11 प्लस का प्लस, एन ज्ञात करना है -1। अब यहां एन नहीं निकालना, यहां चेक करना है कि ये एपी का टर्म हो सकता है या नहीं। और चेक करने के लिए एन अगर सिंपल आया तो यस, अगर एन माइनस में, पॉइंट में, अपॉन में आया तो नो। ठीक है, ये चेक करना है बस। हमने क्या किया? माइनस का 150 इक्वल टू 11 का 11 प्लस का प्लस, डी कितना है हमारे पास भाई? मैं डी भी पुट कर देता हूं ना। डी हमारे पास क्या है? माइनस का 3 इंटू माइनस का 3। आप निकाल सकते हो A2 माइनस A1। A2 मेरे पास 8 है, माइनस का 11, 11 में से 8 गए तो 3, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 3। 11 का माइनस का 3 है, ये माइनस का, देखो ये n प्लस का है, प्लस माइनस माइनस का 3n, माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक है, डबल साइन आ रहा था इसलिए मैंने ब्रैकेट में किया। आगे क्या करूंगा मैं, देखते हैं। माइनस का 150 बराबर का बराबर, 11 का 11 प्लस का प्लस, सॉरी देखो यहां पर प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं एंड टू एंड, माइनस 3n का 3n, ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 3 का 3। सिंपल नंबर को यहां पहले सोल्व कर लेते हैं। 150 बराबर का बराबर, 11 और 3 कितना होता है बेटा? 14, माइनस का 3n, माइनस का 3n यही रहने दीजिए कि वेरिएबल वाला है। सिंपल 14 है, यहां प्लस का, यहां जाके माइनस का 14। ठीक है, कितना हो गया? माइनस का 164, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 164 बराबर माइनस का 3n, माइनस से माइनस कैंसिल, 164 यहां 3 मल्टीप्लाई, यहां जाके डिवाइड। मैंने जैसे ही डिवाइड किया 3 5 जा 15, 1 14 3 की टेबल में नहीं आता, यानी पूरा पूरा ये नहीं कट रहा है। अगर पॉइंट में आए या अपॉन में आए तो ये आंसर, ये n हो सकता है क्या? ये an हो सकता है? तो आंसर लिख देंगे नो, आंसर सीधा आएगा नहीं। अब आता है अगला क्वेश्चन, बहुत सिंपल नहीं, थोड़ा सा घुमावदार है। अंतर क्या है वो समझते हैं। सुनना, क्या बोला गया? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। बस इतना सा स्टेटमेंट दे दिया। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 7 से भी पूछ सकता है डिविजिबल बाय, 8 से भी पूछ सकता है, 9 से भी पूछ सकता है, 2 से भी पूछ सकता है, 3 से भी पूछ सकता है। यहां 3 डिजिट नंबर दिया, 2 डिजिट नंबर भी पूछ सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? सर इसको सोल्व कैसे करेंगे? ना तो इसमें एपी है, ना इसमें ए है, ना इसमें डी है, ना ए एन है, कुछ भी नथिंग। एक स्टेटमेंट दे दी, अब इसको कैसे करें? जब एपी नहीं है तो एपी निकालो ना, क्योंकि बिना एपी काम कैसे होगा? चलो अब एपी कैसे बनाए सर? पहले ये देखो कि कितने डिजिट नंबर बोल रहा है, करें सोल्व। आओ, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, पहले देखो कितने डिजिट नंबर्स में बोल रहा है? 3 डिजिट नंबर। बताओ 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है? मैंने कहा 9 में बताओ कितने डिजिट नंबर है? 9 में कितने डिजिट है? 1 डिजिट। हमें कितने डिजिट वाले लेने? 3 डिजिट वाले। ठीक है। मैंने कहा बताओ 11 में कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। ठीक है। मैंने कहा 99, बताओ कितने डिजिट है? 2 डिजिट। हमें कौन सी डिजिट लेनी? 3 डिजिट वाला नंबर। मैंने कहा 100 बताओ कितने डिजिट है? 3 डिजिट, 1 2 3। तो 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है बेटा? 100 से। और कहां खत्म हो रहा है? 999, क्योंकि 1000 में 4 डिजिट आ जाती। ये हमारा कुछ क्वेश्चन का आंसर निकला, भी कुछ नहीं निकला, थोड़ा बहुत हिंट आई। समझ में? क्या बोल रहा है? हाउ मैनी, हिंदी में बात करूं, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है? 7 से भाग होगी। आपसे विभाज्य बोले या गुणज बोले, गुणक,
एक ही बात है। इंग्लिश में बात करूं डिविजिबल बोले या मल्टीपल बोले, कंफ्यूज मत होना, सेम आंसर, सेम तरीका, सब कुछ। बस फर्क ये है कि आप यहां देखना, यहां क्या दिया है, 3 डिजिट नंबर दिया है, 2 डिजिट नंबर दिया है, या 10 to 250 के बीच में कोई एक 2 नंबर दे दिया, उनके बीच में पूछ रहा है, बस इतना सा ध्यान रखना। अब आपको 3 डिजिट नंबर, तो सबसे पहले मैंने दिमाग लगाया यार 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 100 से होता है यार, कहां खत्म होता है, 99 पर। अभी एपी नहीं बनी, एपी जब तक नहीं बनती जब तक कि उसकी सीरीज ना आए। अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनना इस चीज को, किससे डिवाइड पूछ रहे, किससे डिविजिबल पूछ रहे, 7 से। 7 भी दे सकता है, 8 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है। अपन को ये देखना है कि किससे पूछ रहे, 7 से पूछ रहे। अब मैं क्या करूंगा, रफ में सबसे पहले यहां वाला नंबर है तो इसको मैं करूंगा 100 लिखा, इसमें जिसका भी भाग देना है उसका भाग दे दीजिए। अगर यहां पर गुणा होता तो भी भाग देते, भाग है तो भी भाग, गुणा है तो भी भाग, इंग्लिश में मल्टीप्लाई होता भी भाग देते। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, तरीका सेम रहेगा। ओके, हमने जैसे ही भाग दिया, 7 1 जा 7, कितना बच गया 3, 7 4 जा 28, 2 बच गया। ठीक है, जैसे 2 बचा, अब देखो यहां ये 2 बच गया। अब हम 2 क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे, 98 आ गया। हमें कितने डिजिट चाहिए थी, 3 डिजिट नंबर, 98 हो गया 2 डिजिट नंबर, तो हम इसमें रफ में क्या करेंगे, +7 और कर देंगे जिसका भाग कर रहे हैं। जैसे ही मैंने +7 किया तो 105, यानी पहला ऐसा नंबर है जो 3 डिजिट नंबर में पहला ऐसा नंबर है जो 7 से डिवाइड जा रहा है। ठीक है, फिर 7 कर दो प्लस 112, ठीक है, फिर 7 प्लस कर दो 119 और डॉट 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 डॉट, ऐसे इसको भी कर लेते हैं। ये हमारी एपी बन गई, दिख रहा है आपको एपी बन गई, यस और नो। ठीक है, ऐसे सेम हम यहाँ क्या करेंगे, 999 में 7 का डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7, 2 7 4 जा 28, 1 बच गया, 7 2 जा 14, क्या बच गया 5। ठीक है, जैसे ही 5 बचा, 5 को हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। जैसे हमने माइनस किया 994 आएगा। मेरी बात को सुनना, माइनस इसमें भी करना है जो रिमाइंडर बचे, शेषफल बचे, माइनस इसमें भी करना है जो रिमाइंडर शेषफल बचे, लेकिन इसका जो माइनस करने के बाद उसको सेम लिखेंगे और यहां पर जो भाग दिया उसको भी प्लस कर देंगे, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, अब एपी बन गई। अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म, यानी एन ज्ञात करना है। ये क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा, ए एन वाला फॉर्मूला लगाया, सीधा सिंपल, सिंपल है ना। बस आपको क्या करना है, एपी बनाना है। क्या करना है, एपी बनाना है। अगर एपी बनाना आ गया तो बिल्कुल सिंपल है। एक और अगला क्वेश्चन क्या है, अगर आपको मान लीजिए यहां पर 2 डिजिट दिया होता तो यहां पर 2 डिजिट का नंबर लिख दे, 10 लिखते 3, लेकिन कई बार क्या करता है, कई बार क्या करता है, आपको ना 2 डिजिट ना 3 डिजिट कुछ नंबर दिया जाता है। इन जो 2 नंबर है उनके बीच में बताओ कि 4 से कितनी मल्टीपल है, मल्टीपल हो डिवाइड हो, हमें एपी बनाना है। बस इन नंबर के बीच में इन नंबर को लिख दो, 10 और 250। फिर हम क्या करेंगे, 10 में किसका किससे पूछ रहा है, 4 से पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 10 में 4 का डिवाइड दे देंगे, 4 2 जा 8, 2 जो भी रिमाइंडर बचा उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस किया 8 और प्लस क्या कर देंगे 4। ठीक है, कितना आ गया भाई 12, और इसमें सिर्फ माइनस करना है डिवाइड करके, 2504, 4 6 जा 24। ठीक है, 1 बच गया, 4 2 जा 8, 2 बच गया, 2 को सिर्फ माइनस कर दीजिए और लिख दीजिए 248, और यहां एपी बनाई देंगे हम। भाई ये 12 आ गया, 12 में 4 प्लस किया 16 आ गया, 16 में 4 प्लस किया 20 डॉट 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 डॉट। अब ये एपी बन गई। ये क्या हो जाएगा, एन, एन का फॉर्मूला लगाओ, एन आ जाएगा। सिंपल है ना, इतना सा करना है। नहीं अगर कोई भी कैसे भी प्रॉब्लम आए किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट बॉक्स यूज कीजिए, आपका सॉल्यूशन 24 आवर्स के अंदर अंदर मिल जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको कुछ डू योरसेल्फ करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना है। ठीक है बेटा, बाकी 5.2 के जहां तक आपके जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं करवाए वो आपको खुद करना है। इसके बाद के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में समझा रहा हूं। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।